हिंदू समाज आक्रोशित है और आक्रोश आपने देखा भी होगा। अभी तो बिना बुलाए जितने आए बूंदी के हैं, पर पूरा बूंदी जिला हर कस्बा आक्रोशित है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद और संपूर्ण हिंदू समाज इसके लिए आंदोलन करेगा, चेतावनी देते हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, आंदोलन होता है और उसमें कोई जान माल की हानि होती है, संपूर्ण प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। गिरफ्तार कर ले, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है उन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और गिरफ्तार करें। दर्शन न्यूज, जो है आपका अपना विश्वास। विश्व हिंदू परिषद के सानिध्य में सभी हिंदू संगठनों ने अपनी एकता का परिचय देते हुए आजाद पार्क बूंदी से इकट्ठा होकर सब्जी मंडी रोड, इंदिरा मार्केट होते हुए विशाल रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जंगी प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर रेणु जायपाल को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व मुस्लिम समाज द्वारा अदालत में मौलवी ने देश के कानून की धज्जा उड़ाते हुए काटने, आंखें निकालने की धमकी दी गई। प्रशासन वहां मौजूद था, कोई भी घटना हो उसके लिए देश में कानून है। इस तरह मजहब की आड़ में पूरे गैर मुस्लिम समाज को धमकी देने वाले मौलवी पर कठोर धारा में मुकदमा दर्ज किया जाए तथा शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाए। ज्ञापन में प्रांतीय अध्यक्ष प्रांत सिंह नागदाम, मुकेश जोशी, बजरंग दल प्रांत सह संयोजक योगेश रेनवाल, जिला अध्यक्ष नंदलाल वर्मा, अन्य कई प्रांत के व जिले के पदाधिकारी, शहर के सैकड़ों हिंदू सनातन धर्म के व्यक्ति मौजूद रहे। अगर फिर भी जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पूरे प्रांत में एक आंदोलन होगा जिसका जिम्मेदार प्रशासन है।
रुक जाओगा वो बार वहाँ आगे जाता है। जाओ मैडम जाओ, आप निकल जाओ इधर से। ठीक है आगे।
धमकी दी गई। मौलाना पर कठोरतम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शीघ्र गिरफ्तार करने बाबत मान्यवर सभी ने निवेदन है कि बूंदी नगर के जिला कलेक्ट्रेट पर पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में शुक्रवार 3 जून 2022 को मौलाना मुफ्ती नदीम वो अन्य द्वारा भड़काऊ और हिंसक भाषण हेड स्पीच दिया गया। इसमें शासन और आमजन को धमकी देते हुए कहा गया कि मोहम्मद के खिलाफ शोहरत के लिए बयान दिए जा रहे हैं। अगर कानूनी तौर पर सही है तो कानून के खिलाफ विरोध करेंगे, अगर खिलाफ है तो बूंदी प्रशासन तवज्जो से सुन ले। राज्य सरकार हो या देश की हुकूमत के आका की शान में गुस्ताखी किए तो कान खोल कर सुन ले। मुसलमान जब रिएक्शन देंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मौलाना ने कहा कि तारीख उठाकर देख लें, जब कभी भी किसी कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उसकी बर्बादी हुई, उसके बाद दौड़े दौड़े फिरते रहेंगे। ऐसे लोगों को जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं होगा। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी शहर का मुसलमान उठेगा और उंगली तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, आंख नोच लेंगे, जान से मार देंगे। ऐसे भड़काऊ और राजद्रोह एवं देशद्रोही बयान देकर मौलाना का भाषण हिंदू धर्म विशेष एवं समुदाय संपूर्ण भारत का माहौल खराब करना चाहता है। मौलाना का भाषण हिंदू धर्म विशेष एवं समुदाय को अपमानित करते हुए वर्गों के बीच शत्रुता का संवर्धन करना है, जिससे व्यक्तियों के किसी वर्ग के धर्म के अपमान करने का आशय एवं वर्ग धर्म या धार्मिक विश्वासों का विद्वेषपूर्ण अपमान करना रहा है। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का 153 का 295 का में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करके दंडित किया जाए। हमारे बीच में हमारे विश्व हिंदू परिषद के पिछले दिनों करौली में हिंदू धर्म के जुलूस के ऊपर पथराव हुआ और अशोक गहलोत जी के भाषण के बाद राजस्थान के डिवीजन जनरल डीजीपी साहब जयपुर ने भी राजनीतिक पार्टियों की तरह से भाषण दिया। जब से ही एक के बाद एक शहर की अमन शांति को बिगाड़ा जा रहा है। इसमें ऐसा लगता है मानो गहलोत जी की कांग्रेस सरकार के इशारे पर मुस्लिम गुंडे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और इसमें प्रशासन डीजीपी साहब की एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन भी असमंजस की स्थिति में है। करौली से लेके जोधपुर हनुमानगढ़ के एसपी साहब जिस तरीके से उनकी वीडियो वायरल हुई उससे साबित होता है कि उनके ऊपर कांग्रेस सरकार का मुसलमानों का बहुत बड़ा दबाव होगा। मेरा ऐसा मानना है डीजीपी साहब 2 या 3 साल के होते हैं। हमारी पटरी उतर जाओगी फिर ना बोलता हूँ। अगर ऐसे उच्च अधिकारी भी राजनीतिक पार्टियों की तरह बयानबाजी करेंगे तो ये राजस्थान का हिंदुस्तान का हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है। हनुमानगढ़ के बाद सबसे बड़ी गलती राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पॉपुलर फ्रंट को पॉपुलर फ्रंट के कार्य जो कार्य किया
कोटा में उसको अनुमति दी और उसको अनुमति देने के बाद कांग्रेस सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया, हिंदू अपने प्रतिष्ठान पर, अपने मकान पर धर्म ध्वज नहीं लगाएंगे। मैं गहलोत जी से पूछना चाहता हूं, गहलोत जी, हमारे धर्म ध्वज इस्लामिक शासन में नहीं हटे, कांग्रेस की क्या दम है जो हमारे धर्म ध्वज हटा देगी? एक प्रवक्ता ने डिबेट में, आमने सामने की डिबेट में जो कुछ टिप्पणियां की, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उन्होंने अच्छी की थी, गलत की थी। ये अगर उसने गलत किया है, अच्छा किया है, तो देश का कानून काम करे। उसके प्रतिक्रिया में बूंदी के मौलवी ने जो हिंदू समाज को चैलेंज दिया, ये उसका प्रतिकार है। आज जो देख रहे हो आप, ये किसी के आमंत्रण पे नहीं, ये तो कुछ नहीं है। हिंदू एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। किसी के आमंत्रण पे नहीं है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाइल्ड लेनवा की घटना ले लो, चाइल्ड लेनवा की घटना ले लो, को हटाना। मेरा ऐसा मानना है, जब वहाँ पुलिस प्रशासन खड़ा था तो हिंदू समाज को ये दबाव बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वहाँ पुलिस प्रशासन ने उस समय मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? एसपी साहब, आप कहीं भी लगोगे, एसपी लगोगे, चाहे होमगार्ड में रहोगे तब भी कैडर एसपी का रहेगा, चाहे घर पे रहोगे बैठा देंगे तब भी एसपी का कैडर रहेगा। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए जो शरारती तत्व कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, उनको विलंब गिरफ्तार करें। अगर आप गिरफ्तार नहीं करेंगे तो बूंदी के पब्लिक, बूंदी के आम जनता सड़कों पे आकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। मैं इतना ही करके मेरी वाणी को पीछे हो यार, तुमको नाम में खा मेरी तकलीफ। जब तक सामने देख रहे हैं, जब अपन सामने देख रहे हैं, जिला प्रशासन देख रहा है, इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा इसमें? ये मैं आपको कह रहा हूं। एक बार उसमें गिरफ्तारी हो जाए, गिरफ्तारी होना जरूरी है। गिरफ्तारी हो क्या धारा उचित लगे? शासन के ऊपर एक बड़ा थप्पड़ यहाँ पर आकर के वो ऐसे भाषण दे रहा है, भड़काऊ न्याय मिलता है लोगों को। देखिए, ये जो घटनाक्रम था, ये अभी 3 दिन पहले पूर्व में स्टार्ट हुआ। एक टीवी डिबेट में कोई प्रवक्ता किसी बात को लेकर के डिबेट करती है और उस घटना को लेकर के, और यहाँ बूंदी के अंदर बूंदी के मुस्लिम लोग आकर के और उनके जो आका मौलाना है वो आकर के और संपूर्ण बूंदी के हिंदू समाज को धमकाने का कार्य करते हैं कि वो डिबेट वहाँ हुई है दिल्ली में, पर हम बूंदी में कह रहे हैं उस डिबेट करने वाले को भी टारगेट करेंगे और आप सब लोगों को, हिंदू समाज को टारगेट करेंगे। हम कहते हैं डिबेट करने वाले के पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो गलत है तो। हम इसी को लेकर के आए हैं, जिन मौलानाओं ने ये कहा है कि हम आंखें नोच लेंगे हमारे नबी के खिलाफ, अगर कोई बोला तो उसकी आंखें नोच लेंगे, उसका कत्ल कर देंगे। हम कहते हैं, हम हमारे धर्म में कहते हैं विश्व का कल्याण होना चाहिए, हम किसी के धर्म की अवहेलना नहीं करते हैं, फिर भी अगर किसी ने किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी। ये कौन होते हैं सजा देने वाले? इसको लेकर के आज हम सब हिंदू समाज में आक्रोश था, एकत्रित हुए हैं और एकत्र होकर के उसी जगह पर आए हैं जिस जगह पर मौलाना ने ये धमकी दी थी संपूर्ण हिंदू समाज को, और आज आकर के
कलेक्टर साहब से निवेदन किया है, आपके सामने धमकी दी थी, पुलिस के सामने धमकी दी थी, प्रशासन के सामने, शासन के सामने धमकी दी थी। और मैं कहता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री भी ऐसे हैं जिन्होंने सिवैयां खा रखी है, इसलिए वो इस बात पर कहीं भी कोई वो नहीं करते हैं और शासन प्रशासन को समझा करके रखते हैं। गिरफ्तारी होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। बलवा फैलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज। हिंदू समाज आक्रोशित है और आक्रोश आपने देखा भी होगा। अभी तो बिना बुलाए जितने आए बूंदी के हैं, पर पूरा बूंदी जिला हर कस्बा आक्रोशित है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद और संपूर्ण हिंदू समाज इसके लिए आंदोलन करेगा, चेतावनी देते हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, आंदोलन होता है और उसमें कोई जान माल की हानि होती है, संपूर्ण प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। गिरफ्तार कर ले, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाए उन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और गिरफ्तार करें। दर्शन न्यूज, जो है आपका अपना विश्वास।